हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉस टेंजेंट एंड लॉस एंगल के बारे में। लॉस टेंजेंट और लॉस एंगल एक कम्युनिकेशन मीडिया में या फिर ईएम वेव प्रोपगेशन के टाइम पर आपको ये बताता है कि कोई मटेरियल, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना परफेक्ट गुड कंडक्टर या परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है फॉर ए गिवन ईएम वेव प्रोपगेशन के लिए। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद सम रिव्यू। जैसा कि आपको पता है कि E जो Z और T का फंक्शन है उसको हम लिखते हैं E नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा Z कॉस ऑफ ओमेगा T माइनस बीटा Z ए एक्स, और H ZT को हम लिखते हैं दैट इज H नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा Z कॉस ऑफ ओमेगा T माइनस बीटा Z ए वाई, और इसको हम ई नॉट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं दैट इज ई नॉट बाई ईटा मैग्नीट्यूड ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा Z कॉस ऑफ ओमेगा T माइनस बीटा Z minus theta n, where theta n is the phase difference between E and H A y. Okay, so from these two equations we found that जो आपका थीटा n है ये एक रिलेशन प्रोवाइड कर देता है E और H के बीच में, दैट इज E लीड्स H, जिसको दूसरी भाषा में बोलेंगे H lags E by theta n. Now जब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो we know that the conduction current density is denoted by JCS is equals to sigma times ES, and displacement current density is equals to JDS is equals to J omega epsilon ES। आपको पता ही है ये कहाँ से आया, क्योंकि JD इज नथिंग बट करली D बाय करली T, और करली D बाय करली T को अगर आप सॉल्व करते हैं तो J ओमेगा एप्सिलॉन E आता है, ये आपको याद होगा। नाउ व्हेन वी टेक द रेशियो ऑफ दीज टू क्वांटिटीज दैट इज JCS डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ JDS, तो आपके पास आता है सिग्मा ES डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ J ओमेगा एप्सिलॉन ES, that is equals to sigma by omega epsilon, and that is tangent of theta. This tangent theta is nothing but tangent of theta is loss tangent, or
जो आप बात कर रहे हैं थीटा की, तो ये है लॉस एंगल। ध्यान रहे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जैसा कि आपको पता है कि 2θn इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय ओमेगा अपसाइलन भी होता है। दिस कम्स फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा से आपके पास आया था, और मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपका टेंजेंट ऑफ 2θn इज इक्वल टू सिग्मा बाय ओमेगा अपसाइलन। ये दोनों अलग अलग हैं, प्लीज बी रिमेंबर, ये दोनों अलग अलग हैं। थीटा एन आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस से आता है, और थीटा जो आप निकाल रहे हो दैट इज नोन एज लॉस एंगल। ओके, नाउ जब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, और अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, दिस इज वी नो दैट कि आपके पास जो कंडक्शन करंट है वो रियल क्वांटिटी है, जैसा कि आपने पिछले केस में देखा। कंडक्शन करंट इज ए रियल क्वांटिटी, जबकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट आपके पास इमेजिनरी क्वांटिटी है। तो आप रियल वर्सेस इमेजिनरी का अगर आप यहाँ पे प्लॉट करते हैं, तो दिस इज योर रियल एक्सेस एंड दिस इज योर इमेजिनरी एक्सेस। ओके, तो सपोज करें कि अगर आपकी इन दोनों क्वांटिटीज को अगर हम प्लॉट करते हैं, तो मान लेते हैं ये जे डी एस है और ये जे सी एस है। दोनों का मैग्नीट्यूड आप प्लॉट करेंगे, इसमें आप इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे, और उसके बाद बिकॉज जे डी एस क्या है आपके पास, जे डी एस क्वान्टिटी जो है वो है जे ओमेगा अपसाइलन ई एस, और जे सी एस किसके बराबर है आपके पास, सिग्मा ई एस के। तो जब आप इन दोनों को पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट, तो ये एंगल बनता है लॉस एंगल। दिस इज योर लॉस एंगल, और ये लॉस टेंजेंट। अब इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखें, तो जैसे जैसे ये लॉस एंगल बढ़ेगा, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट कम होता चला जाएगा। ओके, एंगल बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट कम होता चला जाएगा। लाइक मैं दूसरा कलर लेता हूँ इसको शो करने के लिए। अगर ये एंगल बढ़ा यूँ इस डायरेक्शन में, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी, कंडक्शन करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर आपका एंगल कम हुआ तो डिस्प्लेसमेंट करंट बढ़ेगा, कंडक्शन करंट कम होगा ना। तो इसी से अब आपके पास पॉइंट्स देखते हैं क्या बनते हैं, दैट इज ये क्या दिखाता है। थीटा। नाउ फॉर ए गुड डाइलेक्ट्रिक, फॉर गुड डाइलेक्ट्रिक, चील गुड डाइलेक्ट्रिक को जो हम बोल देते हैं वो बोलते हैं हम लॉस लेस और परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। इस केस में क्या होता है, सिग्मा इज फार फार लेस देन ओमेगा अपसाइलन। सिग्मा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें दो क्वांटिटीज कॉमन है, इसमें कॉमन है सिर्फ ई एस, और कॉमन पार्ट को हटा दें तो यहाँ पे एक सिग्मा बचता है, यहाँ पे ओमेगा एप्सिलॉन बचता है। तो अगर आपका डाइलेक्ट्रिक वैल्यू अच्छी है, कोई गुड डाइलेक्ट्रिक है, तो उसका सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन इज फार फार ग्रेटर देन योर सिग्मा। उसकी कंडक्शन कैपेसिटी कम होगी अगर गुड डाइलेक्ट्रिक होगा तो। फॉर
गुड कंडक्टर सिग्मा जो है वो फार फार ग्रेटर देन ओमेगा अपसाइलन होगा। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और जोड़ देते हैं कि जो वेव प्रोपगेशन है वो फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए जिसमें इसमें आपके पास जे ओमेगा अपसाइलन ई एस है, तो ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ओमेगा को इंक्रीज करते हैं, तो दिस विल इंक्रीज ओमेगा अपसाइलन and it means that comparatively it becomes greater than your sigma. ओके, आप इसको बढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स कोई एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक जो स्मॉल फ्रीक्वेंसीज पर कंडक्ट नहीं कर, ए मीडियम जो आपके पास है एट लो फ्रीक्वेंसीज पर हो सकता है कि वो गुड कंडक्टर हो, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसीज पर ये वैल्यू आपकी इससे छोटी होगी। ओके, तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसीज बढ़ाएंगे तो आपके पास ये पार्ट इंक्रीज होता जाएगा एज कंपेयर टू दिस। तो हाई फ्रीक्वेंसीज पे एक गुड कंडक्टर हो सकता है कि वो आपका गुड डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाए। ओके, नाउ इसी को आगे बढ़ाते हैं। दैट डेल क्रॉस एच एस जो होता है आपके पास वो होता है जे डी प्लस जे सी प्लस जे डी, दैट इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा अपसाइलन ई एस। और अगर मैं इसमें से जे ओमेगा को कॉमन ले लेता हूँ, जे ओमेगा अपसाइलन को, जे ओमेगा अपसाइलन अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस सिग्मा बाय जे ओमेगा अपसाइलन ई एस। और अगर मैं इसमें इमेजिनरी पार्ट को ऊपर लेता हूँ तो जे ओमेगा अपसाइलन 1 माइनस जे सिग्मा डिवाइडेड बाय ओमेगा अपसाइलन ई एस। और इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ अपसाइलन सी। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लेते तो जे ओमेगा अपसाइलन सी ई एस, वेयर epsilon c is equals to epsilon times of 1 minus j sigma divided by omega epsilon is equals to, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो दिस इज epsilon minus j epsilon double dash and this is nothing but with epsilon dash is equal to epsilon and epsilon double dash is equals to sigma by omega, where this epsilon c is complex permittivity of the medium। अब तक आपने सिर्फ एप्सिलॉन के बारे में पढ़ा था। तो टेंजेंट ऑफ थीटा आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, दैट इज लॉस टेंजेंट को एप्सिलॉन डबल डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन। तो ध्यान रहे सिर्फ इस बात का कि आपको कभी भी इसको और इसको दैट इज थीटा एन को आपको मर्ज नहीं करना है। थीटा एन आपके पास टेंजेंट इनवर्स सिग्मा बाय 2 थीटा एन ओमेगा एप्सिलॉन होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कहाँ से आता है आपके पास दिस इज ए टेन थीटा एन टेंजेंट इनवर्स आएगा यहाँ पर। ओके, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसको, that is 2 theta n is equals to tangent inverse sigma by omega। तो
ध्यान रहे लॉस टेंजेंट आपका होता है सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन, जबकि 2 थीटा एन जो आपका एंगल है एम्पलीट्यूड इम्पीडेंस का, वो आपके पास आता है 2 थीटा एन। तो यहाँ से आप इसको थीटा एन अगर आप निकालेंगे तो थीटा एन इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन, इसका ये हाफ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।